ऐसा करके छोटी मोटी घटनाओं का एक योजना बना करके बराबर कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाओं का अंजाम देता रहता है। पीता है, पेन लगा लगा पीता है बच्चे लोग यहाँ। अच्छा। कल हम जाएंगे ना, वहाँ पे देखेंगे कि हर बोतल में छेदा मारा हुआ है और वो खींचते रहता है। तुम कैसे कहते हैं कट्टा दिखा दिया, कैसे कट्टा था या गाली गलौज। अपन घर लग से जाते थे गाली देते, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आज जो है, आज जो पकड़ाया गया है, कह रहा है कि युवा है और पिस्टल के साथ धड़ाया गया है। दिखता नहीं है लेकिन बिकता 60% से एवं सूखा नशा का शिकार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम रुद्रपुर थाना के सामने हैं और सामने हुई है जानकारी मिल रही है कि अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। जो आज के डेट में जो सूखा नशा है वो काफ़ी जो है वो उसका चलनसर हो गया, ज़्यादा जो उसका जो है लोग सेवन कर रहे हैं और युवा जो है उस ओर जा रहे हैं जो नशा। चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं और जो भी मित्र बंधु जो भी शिव चिंतक सुन रहे हैं सभी को बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप जैसा क्वेश्चन किए हैं, जैसा प्रश्न रखे हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत बड़ी अभिशाप है। अभी जो युवा वर्गों का जो प्रचलन देख रहे हैं प्रत्येक समाज में, प्रत्येक कम्युनिटी की बात मैं बता रहा हूँ कि किसी एक जात बरादर पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो अभी स्थिति देख रहे हैं, जो शराबबंदी होने के बाद जो अभी युवा पीढ़ी है 15 वर्ष से लेकर 25-28 वर्ष तक का जो कार्यकाल का जो लड़का लोग हैं, प्रत्येक गांव में ऐसे ही नशा करके छोटी मोटी घटनाओं का एक योजना बना करके बराबर कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाओं का अंजाम देता रहता है, जिससे गांव में अमन चैन पूरा एकदम अशांति हुआ है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां हम लोग खड़े हैं, जो आज के डेट में एक निर्दोष आदमी है, हमारे दुर्गा पूजा समिति रुद्रपुर के अध्यक्ष और बहुत सम्मानित लोग हैं और हम लोगों के बड़े भाई हैं रमन कुमार झा जी, जो इनको पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए किसी एक अभियुक्त के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर उठा करके आज आरोपित बना करके, जैसे हमको सूचना मिली है तो उनको शायद उपकारा को भेजने की तैयारी में इन लोग लगे हुए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वरीय पदाधिकारी को भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आदमी के द्वारा इस ढंग की स्टेटमेंट दी गई है और रमन झा जी को जो इन्वॉल्व किया गया है, तो निश्चित तौर पर वरीय पदाधिकारी इस बातों को अपनी संज्ञान में लेकर के निष्पक्षता से जांच करे और रमन झा जी के साथ न्याय हो, जिससे कि समाज में अमन चैन बना रहे, आपसी भाईचारा नहीं टूटे। और सभी युवा वर्गों से भी मैं अभी आग्रह करता हूं और सभी को हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि ये जो लत आप लोगों को लगा हुआ है सूखे नशा का, इससे सभी लोग दूर होइए, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कीजिए और समाज में अमन चैन भाईचारे के साथ सभी लोग मिलजुल करके रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये जो समाज में बढ़ रही अपराध को लेके जो नशा जो है सूखा नशा है, उसका जो है मतलब दोषी कौन है जो इसको प्रसारित करने वाले? सूखा नशा में दोषी हम क्या कह सकते हैं? भली बात तो जान तो रहे हैं सब बात, लेकिन सब चैनल पर लोग बहुत बात नहीं बोल रहे हैं। उसका तो मुख्य कारण यही है कि शराबबंदी, सरकार ने एक तरफ शराबबंदी थोप दिया। हम सरकार में रह करके भी बहुत सारे हमारे सरकार के मंत्री विधायक भी सरकार को बार बार आग्रह कर रहा है कि शराबबंदी पर कुछ विचार किया जाए, लेकिन आज माननीय जी इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे, तो उनके कैबिनेट में बहुत तरह की भी चर्चा हो रही थी। पक्ष और विपक्ष दोनों का आग्रह पत्र आ रहा था कि शराबबंदी पर कुछ पुनः विचार किया जाए। तो अब तो वो मुख्यमंत्री है नहीं, अब भाजपा के स्वतः मुख्यमंत्री बने हैं हम लोगों के अभिवाहक स्वरूप आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी भी, उनके भी कैबिनेट में कई बार चर्चा हुई है कि शराबबंदी को खोल दिया जाए। यदि शराबबंदी को यदि पूर्ण रूपेण यदि खोल दिया जाता है बिहार में, तो पूर्ण रूपेण ये सूखी के जो नशा प्रचलन चली है वो पूर्ण रूपेण बंद हो जाएगी। और जितना घटना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा मानना है जो जितना घटना अभी घट रही है सूखे नशा के कारण, उतना घटना जब शराबबंदी कानून टूट जाएगी और सरकार अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से शराब बेचेगी तो उतना घटना नहीं घटेगी, ये मेरा मानना है। तो सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पर पुनः शराब के कानून पर पुनः विचार किया जाए। और दूसरी बात, बिहार में राजस्व, मेरा जहाँ तक बुद्धि विवेक है, बिहार में राजस्व का आमदनी क्या, यहाँ ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। सिर्फ सरकार के पास उद्योग का एक दो कारण है, निबंधन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, और तीसरा चौथा तो कोई यहाँ पर नहीं देख रहे हैं टैक्स। यदि कल के डेट में सरकार ने यदि ये निर्णय लेता है कि शराबबंदी चालू करेंगे, तो निश्चित तौर पर अभी जो बदहाली से जो झेल रही है किसी कारणवश बिहार सरकार,
तो अभी जो बदहाली से बिहार गुजर रही है, तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि सरकार यदि कैबिनेट में पुनः फैसला लेकर के शराब को चालू करने पर विचार करती है, तो 50,000 करोड़ का कल राजस्व प्राप्त हो जाएगी सरकार को शराब के नाम पर। चूँकि निबंधन माने लाइसेंस बनेगी सबको, क्या कहते हैं उसको, वो निकलेगी, निकलने के बाद सभी लोग जो है जो भी इच्छुक लोग होंगे वो भरेगा, जितना भी राजस्व होगा तो 50,000 करोड़ राजस्व आ जाएगा सरकार को। इसलिए हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे आपके चैनल से कि पुनः शराबबंदी पर कम से कम विचार करें। जो सूखे नशा जो अभी बिहार में जो लगा है लत, युवा वर्गों को खास करके, ये कहीं सब जगह देखने को हम लोगों को मिल रहा है। जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, सूखा नशा का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसका बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। जाहिर सी बात है, कहता है कि दिखता शराब दिखता नहीं है लेकिन बिकता ज़रूर है, कि तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो शराब मिल ही जाएगा। और शराब तो छोड़िए, अभी शराब बंदी है, लेकिन शराब बंदी है उसके बावजूद सूखा नशा का युवा जो है काफ़ी आदी हो चुके हैं, और आदी होने के बाद अपराध करने के लिए जो है मतलब सोचते नहीं हैं। तो डुमरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या कहें? कारण सबसे बड़ी है वही सूखा नशा। और सूखा नशा में उसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं है। इसमें यहाँ तो 12 साल से ऊपर का जो भी लड़का है, उसमें हम देख रहे हैं जो 60% से एबव सूखा नशा का शिकार हो रहा है। तो आप लोग भी जनप्रतिनिधि, अगर कहीं किसी मेडिकल में अगर वो सूखा नशा रखा जा रहा है तो ये तो सूचना आपको होगा, तो ये जो सूचना काहे नहीं प्रशासन को दे रहे? मेडिकल आप लोग की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल में कोई खुलेआम तो रखता नहीं है, कहीं न कहीं अपना वो साइड करके रखता है, लेकिन जो इसका लती है उसको ही देता है। हम जाएंगे, हमको नहीं देगा, जाहिर सी बात है। हमको मना कर देगा जो नहीं हम नहीं बेचते हैं। लेकिन जो इसका लती हो गया है, जिसको लत लग गई, वो तो उसको चिन्हित है और उसको काउंटर भी मालूम है, जो ये सामान हमको यहाँ मिलेगा, और वही मिल रहा है। आड़ में जो है कौन सा अपराध कर देता है कोई पता नहीं चलता है। देखिए, हमको तो ये पता नहीं है एक बोतल में क्या डाल के पीता है, पेन लगा लगा पीता है बच्चे लोग यहाँ। अच्छा, जितना कल हम जाएंगे ना, वहाँ पे देखेंगे कि हर बोतल में छेदा मारा हुआ है और वो खींचते रहता है पानी डाल के। क्या खींचता है हमको वो पता नहीं है, लेकिन जिधर निकलिएगा उधर ही वही देखिएगा। बोतल रखा हुआ है उसमें, हाँ, मोड़ करके। बोतल में छेदा करता है, पेन का जैसा उसमें खोस देता है और क्या डालता है और पीते रहता है। अब देखिए, ये तो उन्हीं को पता होगा कि क्या डाल के पीते हैं कि। तो अब देखिए, अब घूमते हैं कलम गाछी में, घूमते हैं तो देखते हैं कि भाई इस तरह का जो है कारनामे करके रखे हैं युवा, और लेकिन जो है मतलब क्या पीते हैं नहीं पीते, कि तो जो पीते हैं उन्हीं को पता होगा, इनको नहीं पता है। ये देखे हैं कि कहीं कहीं जो फेंका रहता है जो है कलम गाछी में। अच्छा, पीते हुए देखता रहता है। अच्छा, बोतल में छेदा करके वो पीता रहता है। अब क्या डालता है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप जिधर निकलिएगा उधर ही देखिए। अभी बोतल कलम गाछी में देखिए ना, छेदा वाला बोतल कितना मिलेगा। चलिए, ये जाहिर सी मुकेश जी हैं, और इनको भी जो है जान से मारने का जो धमकी दिया गया था और पिस्टल जो है सटाया गया था इनके भी सीने में, और इन्हीं के आवेदन के आलोक में आवेदन दिया था। लेकिन थाना प्रभारी ने जो है कहा है कि भाई आप गवाह भी दीजिए। जब आवेदन लिखित आवेदन दे दिए हैं उसके बावजूद इनको कहे हैं कि आप गवाह भी दीजिए। जब आवेदन आपको मिल गया है तो उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर तो हो चुकी थी, लेकिन उनको कहा कि 4 गवाह और दीजिए, और ये सुनसान इलाके में था, वहाँ पर इनको पिस्टल सटाया था। उसके बावजूद ये कहाँ से लाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार कामत। क्या हुआ था उस दिन, बताइए। उस दिन हम गए थे 8 और 9 के बीच में अपना खेत देखने के लिए, तो 20 मीटर के दूरी पर ठाड़ हुए। वहाँ पर 4 लोग थे, हम देखे तो वहाँ पर रुके थे, तो वो लोग आ गया, गाली देने लगा। गाली देने के बाद हम बोले सो क्यों गाली देते हैं, तो वो लोग आए, कट्टा आ चक्कू भिरा दिया था। तकर बाद वहाँ से आए घर पे, तो 112 का कॉल किए, तो 112 गए, तो वहाँ से 2 बंदा को उठाया, राम प्रकाश यादव का और मयंक का, उठाया थाना पर लाया। तो थाना पर वो लोग लाया, तब हम आए थाना पर, बुलाया मुझे, तो बुलाए तो बोले पिटीशन देने के लिए, तो हम पिटीशन दिए। आवेदन देने के बाद आप कह रहे थे कि गवाह की जो है डिमांड किया जा रहा था। हाँ, तब बोले से 2 गवाह दीजिए, 2 गवाह दीजिए। तो हम बोले
सब वहाँ पर मसगरे थे तो 2 गवाह कहाँ से लाएंगे, नहीं 2 गवाह दीजिए, इतना जिक्र करने लगा। अब शाम में वो लोग को पकड़ रहे थे, अब क्या किया छोड़ दिया कि क्या किया नहीं पता, मगर 8 बजे रात को बाद पता चला सो दोनों का छोड़ दिया। अच्छा, फिर जो है मतलब छोड़ने के बाद फिर जो है पकड़ा गया वो? अब नहीं दूसरा लड़का पकड़ा गया, वो कट्टा दिखाया था और धीरज कुमार वो पकड़ा गया था। तो वो बोले थे बड़ा बाबू को, बोले मैडम को, तो बोले तुम कैसे कहते हैं कट्टा दिखा दिया, कैसे कट्टा था, मान के चलिए जान से मार देगा तकर बाद बोलेगा गवाह दीजिए, वही बात हुआ। तकर बाद गाली गलौज किया, उसका अपराध भी किया गाली गलौज। अपन घर लग से जाते थे गाली देते, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मार देंगे जब पकड़ाएगा तो। देखिए, देख रहे हैं इनका आक्रोश, जब आवेदन देते तरह जो है चुप हो जाते हैं और इंतज़ार में रहते हैं। किसका इंतज़ार में रहते हैं वो आपको भी पता होगा, आप देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा किसका इंतज़ार में रहता है। जब आप पकड़ाया गया है, कह रहे हैं कि युवा है और पिस्टल के साथ धड़ाया गया है, हालांकि अधिकारी पुष्टि अभी तक हुए नहीं है, अधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हम अभी रुद्रपुर थाना के सामने हैं और यहाँ पर जो है जानकारी मिली है कि अवैध कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार हुए हैं और उसको जो है कस्टडी में रखा गया है फिलहाल। तो आगे का भी पदाधिकारी का भी बयान सुनाने का प्रयास करेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।